Good morning, student. So, start with the our environment. The topic is ozone layer. हमारा चैप्टर चल रहा था our environment. हमने इसके अंदर किया हमारा environment क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर हमने पढ़ा ना. उसके बाद हमने देखा इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, और उसी के अंदर हमने देखा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. तो आज हमारे पास क्या है, ओजोन लेयर. ओजोन लेयर. सो इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे है, व्हाट इज़ इट, क्या है ओजोन लेयर, वेयर इज़ इट, कहाँ पे है ओजोन लेयर, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ, और इसकी क्या इम्पोर्टेंट है अर्थ के ऊपर या हमारी लाइफ के ऊपर. हाउ आर वी एज ह्यूमन अफेक्टेड इट, अगर ओजोन लेयर नहीं है तो ह्यूमन कैसे इससे इफ़ेक्ट होगा. वाई इज़ द ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट टू द लाइफ ऑन अर्थ. हाउ आर वी एज ह्यूमन अफेक्टेड द ओजोन लेयर, हम ह्यूमन कैसे ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं. हाउ आर वी एज ह्यूमन अफेक्टिंग द ओजोन लेयर. सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाले पॉइंट सारे क्लियर करेंगे. सो व्हाट इज़ द ओजोन लेयर. द ओजोन लेयर इज़ ए लेयर ऑफ गैस consisting of O3 molecule called ozone that form when free oxygen molecule bond to O2 molecule. एक O क्या करता है, मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, O3 यानी ओजोन लेयर. ओजोन इज मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओजोन गैस कैन बी created or destroyed by the sun. Ultraviolet rays as shown in the picture to the right. So where is the ozone layer, where is the ozone layer. The ozone layer is the protective layer of gas molecule located within the stratosphere. stratosphere में located होता है ये. Ozone gas also exists in the troposphere and ground level, but most is located within the stratospheric layer shown in the right. Why is it important to life on earth. अर्थ पे लाइफ है और उन सभी लोगों के लिए जो ओजोन लेयर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. ऑन ए डेली बेसिस द सन रेडिएट्स इट्स एनर्जी टुवार्ड द अर्थ. सन क्या करती है, अपनी एनर्जी को अर्थ की तरफ फेंकती है या छोड़ती है. वन फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आल्सो नोन एज द अल्ट्रावायलेट रेज. इसी तरीके की एक एनर्जी है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं. वो सन क्या करती है, अर्थ की तरफ रेडिएट करती है. अल्ट्रावायलेट रेज आर रिलेटिव हाई एनर्जी वेव दैट प्रोवाइड अर्थ विद द वार्मथ इट नीड टू सपोर्ट लाइफ. As we see in the picture, ultraviolet radiation. ये some type of radiations, radio, microwave radiations, infrared radiation, visible radiation, ultraviolet radiation that lie in between the 10 की power -7 to 10 की power -8. ये इसकी क्या है, wavelength. और अगर ultraviolet radiation, ultraviolet ray penetrate the earth's atmosphere at the three slightly different wavelengths called ultraviolet A, ultraviolet B and ultraviolet C rays. Sunlight consists of three types of ultraviolet rays, that is ultraviolet A rays are most common and causing skin aging and wrinkle tanning. Beads usually use ultraviolet A rays. स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं. अल्ट्रावायलेट बी रेज कॉज सनबर्न, कैटरैक्ट एंड इम्यून सिस्टम डैमेज. अल्ट्रावायलेट सी रेज द मोस्ट डेंजरस आर एब्जॉर्ब बाय आवर ओजोन लेयर. सो व्हाई इज द ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट टू द अर्थ. द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर completely stop the penetration of ultraviolet C rays and eliminate most of the ultraviolet B. अल्ट्रावायलेट बी रेज क्या होती है, अर्थ पे आ जाती है, लेकिन सी को ये क्या कर देता है, कम्प्लीटली स्टॉप. देयरफॉर द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम
harmful effect of solar radiation on the daily basis. So what might life be like without the ozone layer? अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हमारी लाइफ कैसे होगी? देखो ऐसी होगी जैसे पिक्चर में दे रखा है. स्किन कैंसर होगा, प्री मेच्योर एजिंग, टाइम से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे फेस पे, कैटरेक्ट एंड अदर आई डैमेज, इम्यून सिस्टम suppression. How are we as human affecting the ozone layer? Since 1928, chlorofluorocarbon have been produced originally as non-flammable refrigerator for use in refrigerator and eventually for use in fire extinguisher, dry cleaning agent, pesticide, degreaser, adhesive and propellants for aerosol products. As these chlorofluorocarbon have been released into the atmosphere, the level of ozone in the stratosphere has decreased. जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो डिक्रीज होती जाएगी. क्लोरोफ्लोरो एंड ओजोन. Ultraviolet radiation strikes a chlorofluoro molecule and cause the chlorine atom to break away. The chlorine atom collide with the ozone molecule and still an oxygen atom to form chlorine monoxide and leave a molecule of ordinary oxygen. When a free atom of oxygen collide with the chlorine monoxide, the two oxygen atom form a molecule of oxygen. The chlorine atom is released and free to destroy more ozone. So what about the hole in the ozone layer? This one is the hole in ozone layer. 1979 में कितना था होल देखो, और उसके बाद 2017 में. The ozone hole, since the 1917 the ozone hole has been increasing in the size over the Antarctica